हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल इंग्लिश बाय साजिद आलम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 50 से ज़्यादा नाउन के एमसीक्यूज। चाहे आप 12 की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिना ग्रामर के कोई सा भी एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल होता है और ग्रामर इंग्लिश की नींव होती है। तो आज हम इस नींव को मजबूत करते हैं, यानी नाउन्स के जो बेसिक हैं उनके 50 से ज़्यादा एमसीक्यूज मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। हमने इसको डिवीज़न में बांट दिया है, तो डिवीज़न बाय डिवीज़न हम कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे और उनका आंसर लगाकर आप हमें लास्ट में बताएंगे कि कितने आंसर आपने सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो यहाँ पर हो जाएगा द चिल्ड्रेन। ध्यान देंगे द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्यों? क्योंकि चिल्ड्रेन बच्चे, चाइल्ड्स नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड्स एक इरेगुलर नाउन है। चाइल्ड्स क्या है? एक इरेगुलर नाउन हो। चाइल्ड्स एक इरेगुलर नाउन है, तो ये होगा नहीं। चिल्ड्रेन्स नहीं हो सकता क्योंकि ये चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो इसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइल्ड सिंगुलर है, तो ये होगा नहीं। तो बच गया चिल्ड्रेन और इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन। आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आई सॉ 3 डैश सीटिंग इन द साइबर कैफे। मैंने 3 आदमियों को देखा कि वो साइबर कैफे में बैठे थे। तो 3 आदमियों, 3 मेन, 3 मेन, यहाँ पर 3 मेन हो जाएगा। ध्यान देंगे मेंस नहीं होगा क्योंकि मेन ऑलरेडी प्लूरल होता है। मैन का प्लूरल मेन होता है, तो उसमें इस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मेंस नहीं होगा और मैन सिंगुलर है, तो ये होगा ही नहीं और मेंस नहीं हो सकता। सो द फाइनल आंसर इज मेन। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों ने शायद आंसर देख लिया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज कॉट द एप्पल विद दिस। क्या होगा? नाइफ्स। क्या होगा? इसका आंसर आपने देख लिया था, इसलिए मैंने इसको दिखा दिया। नाइफ्स। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखिए, एक होता है नाइफ। नाइफ क्या होता है? सिंगुलर, एक चाकू, नाइफ। तो इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो NIVES, इसमें एस नहीं लगा तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। इसलिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ही ब्रशेस हिज डैश ट्वाइस अ डे। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा टीथ। ध्यान देंगे टीथ, क्योंकि टीथ प्लूरल है और वह अपने दांत दिन में 2 बार मांजता है, तो सिंगुलर हो जाएगा। ये एक टीथ एक इरेगुलर नाउन है जिसको सिंगुलर करने के लिए बीच में 2 वोवेल डाले जाते हैं। ये सब आप लोग एडवांस का जब मैं क्लास कराऊंगा नाउन का तो उसमें पढ़ेंगे। और टूथ हो नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता टीथ को। तो और टीथ नहीं हो सकता, ये भी गलत है, तो बच गया ये। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टीथ। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा टीथ। आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, द ट्री हैज मेनी ग्रीन। क्या हो जाएगा? लीव्स। लीव्स, क्योंकि देखिए लीफ होता है
लीफ यानी कि एक पत्ता, और इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीव्स। लीव्स। लीव्स का मतलब बहुत सारे पत्ते। तो यहाँ पे कह रहा है द ट्री हैज मेनी, यानी एक गाछ में बहुत सारे हरे पत्ते हैं, तो क्या हो जाएगा, लीव्स। आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स। आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स। आगे चलते हैं। देयर आर मेनी बिग डैश इन इंडिया लाइक दिल्ली। ऑप्शन ए है सिटी, जो कि नहीं होगा, सिटी में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा सिटीज। अब ये सिटीज क्यों होगा, क्योंकि सिटी सिंगुलर होता है और इसमें आई ई एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सिटीज। चलिए आगे चलते हैं। आंसर दिख जा रहा है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से मॉक लगाएंगे ताकि पता चल सके कि आप कितना लगा पाते हैं। तो नंबर पर मत जाइएगा, नंबर थोड़ा मिसटाइप है। तो क्वेश्चन है, माई अंकल ब्रॉट 4 डैश ऑफ ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे अंकल ने 4 रोटी खरीदी ब्रेकफास्ट के लिए। तो जो रोटी के टुकड़े होते हैं उनको हम लोग लोफ बोलते हैं, और 4 हो गया तो लोब्स। लोब्स यानी 4 रोटी के टुकड़े एक हो तो हम लोग लोफ बोलते हैं, लोफ। एंड अगर 4 हो तो लोब्स बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। We heard many interesting dash from our teacher। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ सुनी। स्टोरी सिंगुलर होता है और इसमें आई ई एस लगाने के बाद ये प्लूरल बन जाता है, तो स्टोरीज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द कैट कट 2 डैश इन द रेंटेड रूम। यहाँ पर क्या होगा, माइस। माइस इसलिए होगा क्योंकि माउस का प्लूरल होता है माइस। माइस। माउसेस नहीं होगा क्योंकि डिवाइस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर माउस होता है उसके लिए। और माइस पहले से प्लूरल है तो उसमें एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये तो होगा ही नहीं, माउस तो सिंगुलर है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल द डैश वेयर वेयरिंग ब्यूटीफुल साड़ीज। ऑल द वेमेन ऑल द वेमेन वेयर वेयरिंग ब्यूटीफुल साड़ीज। सभी महिलाओं ने सुंदर साड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो वुमन जो होता है, वुमन, उसका प्लूरल हम लोग वेमेन बनाते हैं, वेमेन। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑल द वीमेन। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, इनको देखना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आंसर दिख जा रहा है, लेकिन आप लोग अपना मिलाते चलिएगा, और बेहतर होगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठें। जो भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोग भी देख देख कर लिखने की, बताने की प्रयास करें, ताकि पता चल सके कि आप लोगों ने कितना सही किया है। चलिए आगे चलते हैं। आई नीड 2 एक्स्ट्रा डैश फॉर माई रिमोट। 2 एक्स्ट्रा क्या चाहिए, बैटरीज। बैटरी सिंगुलर होता है और इसमें आई एस लगाकर
इसका प्यूलर बनाया जाता है, तो हो जाएगा बैटरीज। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ही ब्रॉट 3 of shoes फॉर द पार्टी। 3 पेयर्स, पेयर्स हो जाएगा यहाँ, 3 पेयर 3 जोड़ी। जूते में 2 शूज के 1 जोड़ी होते हैं, 2 शूज के कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर। अगर हम कहें तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पेयर्स, 3 पेयर्स, यहाँ पर हो जाएगा पेयर्स, क्योंकि उसमें 3 जोड़ी, एक रहता तो पेयर इस्तेमाल किया जाता, लेकिन 3 है तो इसमें पेयर्स, 3 जोड़ी जूते खरीदे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। लुक एट दोज ब्यूटीफुल फ्लाइंग इन द स्काई। ब्यूटीफुल क्या होगा? ब्यूटीफुल हो जाएगा बर्ड्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स। ब्यूटीफुल क्या होगा? ब्यूटीफुल बर्ड्स। उन चिड़ियों को देखो जो बहुत सुंदर है और आकाश में फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। बर्ड्स आंसर आपने देख ही लिया। आई हैव टू स्टडी 2 न्यू टुडे। 2 न्यू क्या होगा? सब्जेक्ट्स, 2 नए सब्जेक्ट, 2 नए विषय हमें पढ़नी है। अगर एक होता तो सब्जेक्ट होता, लेकिन 2 हो गया तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, उसमें एस लगा दिया जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। शॉपकीपर शोड मी मेनी एक्सपेंसिव मेनी एक्सपेंसिव क्या हो जाएगा? वॉचेज। उस दुकानदार ने मुझे कई सारे महंगे घड़ियां दिखाई। यहाँ पर आप आंसर भी देख रहे होंगे, वॉचेज। अब चलिए, ये पहला कैटेगरी था जो खत्म हो गया। अब दूसरा प्रश्न आएगा काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन से, यानी इस टॉपिक के आधार पर अब प्रश्न अगला जो आने वाला है वो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कैन यू गिव मी सम टू ड्रिंक। क्या हो जाएगा? वाटर। क्या हमें आप पानी दे सकते हैं? तो वाटर हो जाएगा। चूंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस या एस नहीं लगेगा। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पूरी डिटेल से ये बताया है, तो आप, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा। आप जाकर पूरी तरीके से वो वीडियो देख लें तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ इन जार। क्या होगा? शुगर। शुगर, क्योंकि शुगर में हम लोग शुगर को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो इसमें एस नहीं लगेगा। देयरफॉर शुगर इन द जार इज द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आई नीड सम टू मेक अ टी। मिल्क। क्यों मिल्क? क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, अथवा इसमें एस या एस नहीं लगेगा। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमेशा एस या एस कुछ भी नहीं लगता है, इसका ध्यान रखेंगे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। चलिए आगे चलते हैं। माई एल्डर ब्रदर गेव मी अ पीस ऑफ। यहाँ पर देखेंगे एडवाइस होगा। अब पीस ऑफ क्या हो जाएगा? एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस, एडवाइस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है सलाह।
वहीं दूसरी तरफ एडवाइस एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सलाह देना। तो हमें यहाँ पर नाउन की ज़रूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एडवाइस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, हर डैश इज कम्प्लीटली ब्लैक एंड लॉन्ग। क्या हो जाएगा? हर हेयर, चूँकि हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस अथवा ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आई ब्रॉट न्यू डैश फॉर माई हाउस। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्नीचर। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, फर्नीचर को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए इसमें एस अथवा ई एस नहीं लगता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही उत्तर होगा फर्नीचर फॉर माई न्यू हाउस। चलिए आगे चलते हैं। आंसर दिख जा रहा है, लेकिन आप लोग अपना इवैल्यूएशन खुद कर लेंगे। द डैश ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। तो क्या हो जाएगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ पर सीनरी नहीं होगा, क्योंकि सीनरी का कोई प्लूरल नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए, इसलिए द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव। चलिए आगे चलते हैं। डू यू हैव एनी। क्या होगा? यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन चूंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसमें एस नहीं लगता है, और ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, इसलिए इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर अबाउट द बी एग्जाम। चलिए आगे चलते हैं। ही कैरीज हेवी डैश व्हेन ही ट्रैवल। हेवी क्या होगा? लगेज। लगेज उसने बहुत भारी सामान लादे हैं अपने ऊपर, तो लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में ऐसा तब ये नहीं लगता, तो यहाँ पर लगेज सिंपल लगेज हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वी ईट, हम क्या खाते हैं? ब्रेड, रोटी। एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह ब्रेड खाते हैं। ब्रेड एवरी मॉर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। देयर इज टू मच। क्या होगा? डैश ऑन द टेबल। क्या हो जाएगा? डस्ट। टेबल पर बहुत सारे डस्ट लगे हुए हैं। डस्ट यानी धूल कण, और धूल कण को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसमें एस दबा यस नहीं लगेगा, हेंस ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इस बात का मैं आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आई लव रीडिंग उर्दू डैश बाय जॉन एलिया। उर्दू पोएट्री। पोएट्री, पोएट्री यानी कविताएं। पोएम एक कविता होता है, और इसकी प्लूरल होती है पोएट्री। यहाँ पर आई एस नहीं लगेगा, और पोएम्स भी नहीं लग सकता, सही आंसर हो जाएगा पोएट्री। चलिए आगे चलते हैं। गोल्ड इज वेरी प्रीसियस मेटल। क्या हो जाएगा? मेटल। मेटल। सोना एक बहुमूल्यवान धातु है, बहुमूल्य धातु है। चलिए आगे चलते हैं। ही डज नॉट हैव मच इन हिज वॉलेट राइट नाउ। ही डज नॉट हैव मच डैश इन हिज वॉलेट राइट नाउ। मच मनी। मनी को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए मनी, और मनी अनकाउंटेबल है, इसमें एस अथवा ई एस नहीं लगता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट। होगा यहाँ पर? पोलाइसी। ईमानदारिता एक बहुत बढ़िया नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
ये कहावत भी है। अब चलिए कैटेगरी 3 में आ गए हम लोग। यहाँ पर हम लोग कलेक्टिव नाउन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ डैश ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो क्या हो जाएगा? अ हर्ड ऑफ काउ। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, हर्ड कहते हैं पशुओं के झुंड या रेवड़ को, जैसे भेड़ बकरी हो गया, गाय हो गया या फिर भैंस हो गया। ये फॉल कहते हैं पक्षियों के झुंड को, जैसे बर्ड्स बर्ड्स का झुंड हो गया। या फिर बंच कहते हैं अंगूर या चाबी के गुच्छे को। टीम कहते हैं दौल या टोली को, जैसे क्रिकेट टीम हो गया, फुटबॉल टीम हो गया। इस हिसाब से तो चलिए आगे चलते हैं। आई सॉ अ, क्या होगा? डैश ऑफ sheep ऑन हिल। आई सॉ अ डैश ऑफ sheep ऑन हिल। क्या हो जाएगा? फॉल। फॉल्क ऑफ, क्योंकि देखिए फॉल्क हम लोग पंछी और भेड़ की रेवड़ दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉल्क हम लोग पंछी और रेवड़, भेड़ की जो रेवड़ होती है, रेवड़ जो भेड़ की होती है, उसके लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अ डैश ऑफ कीज इज केप्ट ऑन द काउंटर। क्या हो जाएगा? अ बंच ऑफ कीज, एक चाबी का गुच्छा काउंटर पर रखा हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं। द इंडियन क्रिकेट डैश वोन द फाइनल मैच। द इंडियन क्रिकेट, क्रिकेट का क्या होता है? टीम। तो ऑलवेज यूज टीम। अब चलिए आगे चलते हैं। द डैश ऑफ सोल्जर्स मार्च ब्रेवली। द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सिपाही में कौन होता है? आर्मी। चलिए आगे चलते हैं। अ लार्ज डैश गैदर नियर द फैब्रिक शॉप। अ लार्ज क्राउड, एक लंबी भीड़ जमा हुई कपड़े की दुकान के बाहर। चलिए आगे चलते हैं। द डैश इज लिसनिंग केयरफुली टू द टीचर द क्लास। क्लास, क्योंकि टीचर्स का सुनने का काम आमतौर पे स्टूडेंट्स का होता है, और स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं? क्लास में होते हैं। आगे चलिए। अ डैश ऑफ ग्रेप्स लुक्स वेरी फ्रेश। क्या होगा? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का गुच्छा बहुत ही ताजी दिख रही है। चलिए आगे चलते हैं। द डैश गेव इट्स फाइनल वर्डिक्ट इन द कोर्ट। वर्डिक्ट यानी फैसला। वर्डिक्ट यानी फैसला, तो फैसला कौन सुनाते हैं? जज। और जज की प्लूरल होती है जरी। तो हम लोग द जरी गेव इट्स फाइनल वर्डिक्ट इन द कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं। ही ब्रॉट अ ब्यूटीफुल डैश ऑफ फ्लावर फॉर हिज फ्रेंड। तो फूलों का क्या होता है? गुलदस्ता। अ बुकेट ऑफ फ्लावर। चलिए आगे चलते हैं। कैटेगरी 4 पोसेसिव केस। अपस्ट्रोफी का सही इस्तेमाल, जिसमें मालिकाना हक जताया जाता है। क्या जताया जाता है? मालिकाना हक। मालिकाना हक जताया जाता है। जो भी किसी चीज का मालिक होता है उसको हम लोग अपस्ट्रोफी एस से दिखाते हैं। जैसे दिस इज माई फ्रेंड्स बुक। दिस इज माई फ्रेंड्स बुक, एक दोस्त की किताब। यहाँ पर लिखा भी हुआ है एक दोस्त की किताब। फ्रेंड्स मतलब दोस्तों में से एक दोस्त की किताब।
चलिए आगे चलते हैं। द हॉस्टल, द डैश हॉस्टल इज वेरी फार फ्रॉम द कॉलेज। द बॉयज हॉस्टल, द बॉयज हॉस्टल। यहाँ पर आप लोग एक रूल देखेंगे, जब भी वर्ड के आखिरी में ऐसा है तो हम लोग अपस्ट्रफी का इस्तेमाल उसके मालिकाना हक जताने के लिए करते हैं। बॉयज यानी लड़कों का। इसी तरीके से गर्ल्स होगा, गर्ल्स अपस्ट्रफी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लड़कियों का। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आई लव लिसनिंग टू डैश गजल्स, जॉन एलियाज, जॉन एलिया की, उनकी गजल। अपस्ट्रफी एस इसमें लगा है, उसका मतलब होता है उनकी, जो थे जॉन एलिया की। चलिए आगे चलते हैं। द डैश लेग इज ब्रोकन, द लेग ऑफ टेबल। लेग ऑफ टेबल क्यों, टेबल के चार पाए होते हैं, टेबल के चार पाए होते हैं, उसमें से एक कोई टूट गया है तो लेग ऑफ टेबल, लेग इज ब्रोकन। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग बेजान चीजों में एस नहीं लगता तो बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही ऑप्शन है सी, लेग ऑफ टेबल। चलिए आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू द डॉक्टर्स क्लिनिक, मैं डॉक्टरों के क्लिनिक में जा रहा हूँ, यानी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर, उनके क्लिनिक में मैं जा रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। दैट ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल, नेहाज ड्रेस, नेहा की, तो नेहा उसकी ड्रेस की मालिक हो गई तो नेहाज ड्रेस। जब भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है उसकी कोई चीज। चलिए आगे चलते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉलो आवर डैश एडवाइस, पेरेंट्स एडवाइस। क्योंकि पेरेंट्स में एस है तो हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, जिसकी वजह से उनका मतलब हो जाएगा पेरेंट्स, यानी माता पिता दोनों की, माता पिता दोनों की। चलिए आगे चलते हैं। टुडे इज चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे, टुडे इज चिल्ड्रंस डे। क्योंकि चिल्ड्रन पहले से ही प्लूरल है तो इसमें एस नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं। ही फाउंड अ डैश पर्स ऑन द रोड, क्या होगा, लेडीज पर्स, यानी एक लेडीज का। ये वाली लेडीज का मतलब हो जाएगा बहुत सारी लेडीज, जो ऊपर एक का लेडीज है ये नहीं होगा। बी लेडीज यानी एक लेडीज का, एक महिला की पर्स इनको रोड पर मिली। चलिए आगे चलते हैं। द डैश कवर इज completely torn, द कवर ऑफ बुक, द कवर ऑफ बुक इज completely torn, यानी बुक की कवर पूरी तरीके से टॉर्न हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनमें से कौन भाववाचक नाम है। भाववाचक नाम कौन हो जाएगा, काइंडनेस, दयालुपना, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं। द मस्कुलाइन डेंजर ऑफ काउ इज, यानी काउ का क्या होगा, पुलिंग। गाय का पुलिंग क्या होता है, सांड, जिसको हम लोग बुल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमिनाइन नाउन, फेमिनाइन नाउन मतलब स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होगा, क्वीन। चलिए आगे चलते हैं। द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ ब्रेव इज, क्या होगा, ब्रेवरी, बहादुर। बहादुर एक नाम है
और ब्रेवरी यानी बहादुरी एक भाववाचक नाम है। बहादुरी को हम लोग देख नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल नाउन? इनमें से कौन मटेरियल नाउन है? तो मटेरियल नाउन कौन हो जाएगा? आयरन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इंग्लिश बाय साजिद आलम को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।